Okay, so hello guys, welcome to today's studio. So this video is about anything that is happening in the future. आपको थोड़ा future का classes दिया जाएगा, which is going to be recent future within a week के anniversary हम taking क्योंकि ज़्यादा long term के लिए करके we may forget, but we are going to be take the energies for the week that is coming, and which is from 19th of May to 25th of May. So this week emojis are what are the predictions and everything this week. Anything prediction or anything sort of can we have harmony, we have healing, change, awareness. At the back the tree बहुत ब्लू एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. ठीक है, वी आर हीलिंग योर थ्रोट चक्रा. King of Wands, Wheel of Fortune, Ten of Swords, Eight of Swords, Five of Cups. Then we have Eight of Pentacles as well. Okay, right? We have at the back success. I am channelizing one song that is Salami Ishq. Salami Ishq, 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 Salami Ishq. Particularly this line, super important. Temporary problems, new creative ideas, new ventures, and a fresh start. Sunrise, a two-faced friend, temporary situation. Okay, then I will take this as in the last, right? So first I will just do this and let me put the cards in a perfect manner so I could see each and every card. So within
मतलब recent energies जो मेरे को आपके इस वीक में दिख रही है, that is leading to this all things are that you have emotionally feel betrayal from someone that you trusted on. तो आप अब उस चीज़ से निकल रहे हो, गेटिंग आउट फ्रॉम दैट बिट्रियल एनर्जीज, या वो ड्रेन्ड एनर्जी, या वो सोचना कि यार this person has done something to me like this. And this video is only gonna be resonated for you, and this video is gonna be for you when you have seen feel certain breakup in a relationship, or could be into a friendship, या किसी भी sort of thing, किसी इंसान से आपको betrayal मिला है within a recent energy, then this video is gonna be for you. ठीक है, सो आपने अब क्या करा कि नो, आई नीड टू चेंज इट, आई नीड टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनोवेटिव थिंग्स इनटू माय लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ जस्ट लाइक थिंकिंग कि ओके काश ये चीज़ मेरे पास होती, या काश इंसान वैसे ही रहता जैसे पहले था। आप उस एनर्जीज पर फोकस नहीं कर रहे हो, राइट नाउ यू आर जस्ट फोकसिंग वो योर्स। ठीक है, आर टू फेस फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है कि एक इंसान मोस्टली फ्रेंड हो सकता है, बट कोई भी इंसान जिसको आपने ट्रस्ट करा था, सो दैट पर्सन हैज़ बिट्रेड यू। तो यहाँ पे अब देखो दोनों कार्ड है, टेम्प्रेरी सिचुएशन, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, कि ये बहुत टेम्प्रेरी सिचुएशन है। तो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, मतलब पूरे डेक में दोनों कार्ड सिमिलर साउंड करते हैं, दे आर कमिंग टू लाइक टुगेदर। सो मतलब कुछ टाइम के लिए आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे हो, कुछ टाइम के लिए यू आर जस्ट लेटिंग इट कि ओके आई फील लाइक यू आर हीलिंग योर्स। ठीक है, आप हील कर रहे हो अपने आप को, आप एक हार्मनी ला रहे हो बाई जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि आई, बिकॉज अगर आप यही इमोशंस को अपने अंदर बिठा के रख लोगे, आप निकालोगे ही नहीं, तो आपके शरीर में वो खर्च करती जाएगी चीज़ें। सो इस वीक में शुरू में कुछ हो सकता है, क्योंकि टेम्प्रेरी यही आ रहा है, तो 3 to 4 days आप शुरू में यही करोगे कि आप अपने आप को हील करने में ध्यान दोगे, आप अपने आप को हार्मनी पीस प्रोवाइड करने में ध्यान दोगे, आप इस सिचुएशन को लेट गो करने के लिए वट एवर द थिंग्स यू नीड यू आर गोइंग टू बी डूइंग इट। एंड आप इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल रहे हो इफ़ यू आर ट्राइंग। ठीक है, तो आप अपने इमोशंस को लेट गो कर रहे हो बाय रो करके कि ओके enough is enough, now I'm going to be take my stand and doing whatever I want to do with my life, whatever I want, have my goal is, I will going to be do it। ठीक है, तो आप उन बिखरे हुए जो कप्स हैं जस्ट लाइक दिस, आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप जस्ट इससे आगे बढ़ के इन 2 कप्स के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ लाइक वो हीलिंग लाएगा। आप इस वीक में मोस्टली 3 से 4 दिन जो शुरू के हैं, या फिर ये भी हो सकता है वेरीड अकॉर्डिंग टू द पीपल, कि पूरा वीक भी आप इसी चीज़ में लेके चले जाओ कि आप हील हो रहे हो उस चीज़ से, आप इस चीज़ को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यू फील बिट्रेड राइट, अब वो एकदम चुटके बजा के जो चीज़ें वो एकदम से हील हो नहीं जाएगी। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग द इनफ टाइम, यू आर गिविंग इनफ टाइम टू योरसेल्फ टू हील फ्रॉम दिस। ठीक है, चेंज एंड अवेयरनेस इज़ योर गाइडेंस, कि इसके बाद आप चेंज ला रहे हो, अवेयर हो रहे हो विद एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग इनटू द लाइट, कि ओके दिस पर्सन वाज लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट आवर थिंग्स इज। सो क्या क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, नाउ यू आर बीइंग अवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, तो अब आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं, अब आपको क्या पाथ फॉलो करना है, अब आपको इस इंसान से मतलब रखना है या नहीं। यू हैव गॉट अ चांस कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल सको, राइट, चैनलाइज मैसेज है ये, दैट आप निकाल सकते हो। सो निकाल सकते हो, इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग कि मैं निकालूँ या ना निकालूँ, सो इट्स अप टू यू, बट यू आप निकाल सकते हो उस इंसान को, नो प्रॉब्लम। तो अब आप जैसे अवेयर होते जा रहे हो, तो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, यू नीड टू ब्रिंग द चेंज इनटू योर लाइफ नाउ। Okay, so now there is a card of like 8 of Pentacles, so that is showing 8 of Pentacles, so that is showing कि uh, um, 8 of Pentacles, that is showing that um,
वट एवर यू फील स्ट्रक अबाउट, ठीक है, नहीं, यहाँ पे है दैट आप स्ट्रक हो गए थे, आपने अपनी लाइफ को स्ट्रक कर लिया था बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो नाउ आप इस चीज़ में एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हो, यू जस्ट हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, नाउ यू आर जस्ट मूविंग अहेड एंड गिविंग अ किक स्टार्ट टू योर न्यू लाइफ, ठीक है, एंड दैट इज़ वॉट इज़ डेस्टिनी फॉर यू, दैट फॉर वेयर द गॉड इज like saying yes to your things, ठीक है, yes, you are on a right track, just do it. You are ending this all draining situation by just healing yourself and trusting your intuition. You are just getting ahead into your life. In short, if I tell you this week, you are just going to be healed from every wounds that you are getting from someone that you trusted on, and you are moving ahead into your life. So the last messages from here. Either you are a Taurus, Virgo, Capricorn, or having a earth sign, or either this person is having. And just connect with the earth to uh, heal yourself. So don't hurt anyone. If you are having any revengeful energy, so don't hurt anyone. You are a good soul, okay? You just need to stop doing whatever you are doing, take overthinking, procrastination, feeling that why you were being wronged. So everything. Past down stupid, impulsive decision actions. And also you need to stop these doing damn stupid actions into your life. Just focus on your spiritual practices. Law of attraction, whatever is destined to happen is going to be happening. Okay, you can't change anything. Okay, so that's what I have for you, and I hope so it helped you. So thank you so much for watching till the end. Thank you, Auntie. Thank you so much. Bye.